नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्टोन कैपिटल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सार्थक गुप्ता और आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। इसे बाकी एमसीज में लो वॉलेटिलिटी फंड भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला फंड है, इसका एनएफओ पीरियड है नवंबर 18 2024 से लेके दिसंबर 2 2024। तो बेसिकली मिनिमम वेरिएंस जो कि इस फंड का नाम है उसका मतलब क्या है। तो अगर हम मतलब को जाने तो हमें बेसिकली वेरिएंस क्या कहता है कि अगर मेरा एक स्टॉक है जो कि एवरेज रिटर्न जिसका 10% है, यानी कि 10% का वो एवरेज रिटर्न देता है, तो मैं ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करेगा ये फंड जिसमें लो वॉलेटिलिटी हो, यानी कि वो ज़्यादा उतार चढ़ाव ना करे। यानी कि 10% अगर एवरेज रिटर्न दे रहा है तो ऐसा ना हो कि किसी इवेंट के आने से एकदम से वो 17% का रिटर्न दे दे या फिर एकदम से डाउन होके 5% का रिटर्न दे दे। वो एवरेज के पास रहे, इसे हम लो वॉलेटिलिटी भी कहते हैं या फिर हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स जिसमें लो वॉलेटिलिटी हो, यानी कि उतार चढ़ाव कम हो। इसका एक और ब्रिलियंट एग्जांपल जो इन्होंने दिया है वो है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ हरिद्वार में, तो हमें मसूरी जाने में ऑन एन एवरेज एक एक घंटा लगता है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक के कारण हमें आधा घंटा ज़्यादा भी लग सकता है और कम बिल्कुल साफ रोड के कारण हमें 15 मिनट जल्दी भी पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिकली वेरिएंस बताता है कि कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये ऐसे स्टॉक्स ढूंढता है। अगर अब हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, तो दिस स्कीम यूजेज अ लो वेरिएंस स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विद लोअर वॉलेटिलिटी। तो इस फंड के फंड मैनेजर्स की ये स्ट्रेटजी रहेगी कि वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जिनका वेरिएंस लो हो, यानी कि उतार चढ़ाव लो हो। और इस फंड का बेंचमार्क होने वाला है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी कि निफ्टी 50 टीआरआई। तो ये निफ्टी 50 को अपना बेंचमार्क बना के उसकी परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा। साथ ही में ये स्टॉक्स को उनकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से असाइन करेगा वेट्स, यानी कि जिन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम होगी उन्हें वो ज़्यादा वेटेज देगा और जिनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उनको वो कम वेटेज देगा। जिससे ऐसा होगा कि जो कम वॉलेटाइल वाले जो स्टॉक्स होंगे उनका उनका जो रिएक्शन होगा फंड में वो ज़्यादा दिखाई देगा, ना कि उन फंड्स का उन उन स्टॉक्स का जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो ये कह रहा है स्टॉक्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, where less volatile stocks are assigned a higher weightage and more volatile stocks are given a lower weightage in the portfolio। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है। एंड ये ऐसी कंपनी, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लो वॉलेटिलिटी में कोई भी कंपनी ले लेगा निफ्टी 50 के अंदर से। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनियां चूज करेंगे जिनका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, हाई लिक्विडिटी है एंड बेटर बेटर फंक्शनिंग है, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एंड लो वॉलेटिलिटी इसका बेंचमार्क है। तो पर अगर हम माने कि इसके रिटर्न कितने आ सकते हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एनएससी के एक और फंड के बारे में, जो कि एनएससी का इंडेक्स है जिसको कहते हैं हम निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स फंड। ये एनएससी ने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जो जिस जो सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, लेकिन इस फंड की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होगी। एंड निफ्टी एनएससी ने जो स्ट्रेटेजी यूज़ करी है, यानी कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट यूज़ करी है इस फंड को क्रिएट करने में, वो अलग है। तो अगर हम देखा जाए तो सिंस इंसेप्शन, यानी कि इस जो इंडेक्स है इसका इंसेप्शन 2003 में हुआ था और इसने अब तक 18% का सीएजीआर दिया है। और अगर हम 5 साल के बारे में बात करें, इसने 19% का सीएजीआर दिया है। जबकि अगर हम निफ्टी 50 के रिटर्न देखें तो निफ्टी 50 मोटा मोटा 13 से 14% का रिटर्न हमें दे देता है। यानी कि ये इंडेक्स, यानी कि हमारे इस फंड से भी हमारी यही उम्मीद रहेगी कि ये इसी रेंज में हमें रिटर्न्स दे। जैसे कि इसने एक साल में भी 35% का रिटर्न दिया है, तो हमारी इस फंड से भी यही उम्मीदें रहेंगी। तो हम इस बेंचमार्क को, यानी कि निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स को भी इसका बेंचमार्क मान सकते हैं। तो हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इससे मेजर भी कर सकते हैं। तो अगर आप कहोगे कि क्या ये फंड निफ्टी 50 का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो हाँ, ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
खासकर वो लोग जो थोड़ा से कम रिस्क लेना चाहते हैं वो इस फंड में बिल्कुल जा सकते हैं। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, नमस्कार सभी को।